हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी वीडियो में। और आप सभी को आने वाली चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि आने वाली है और बहुत ही शुभ और बहुत ही पावन मंथ माना जाता है यह दिन। माँ का आशीर्वाद, उनकी पूजा अर्चना के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, उनकी सेवा के लिए, उनकी पूजा अर्चना के लिए। तो ऐसे में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीज़ें हमें, कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं वह कौन से ऐसे कार्य हैं और कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनका हमें सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तामसिक चीज जैसे मांस, मछली, शराब, लहसुन, प्याज, इन सभी का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए नवरात्रि के दिनों में। वैसे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन नवरात्रि के दिनों में विशेष करके इन चीज़ों का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में व्रत रखने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह कि नवरात्रि में जो व्रत रखते हैं, जो नवरात्रि का व्रत रखते हैं, उन्हें दिन में शयन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मतलब हो सके तो आप रात्रि जागरण करें, बट अगर संभव नहीं है, थोड़ा बहुत तो नींद आवश्यक है, तो यदि संभव हो तो आप रात्रि जागरण करें, अन्यथा आप दिन में तो बिल्कुल भी ना सोएं। तीसरे नंबर पे बात करते हैं, नवरात्रि के समय में नाखून काटना, बाल काटना या दाढ़ी बनाना भी वर्जित होता है। तो इन चीज़ों का भी प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अर्थात यह कार्य भी आप जो है, इन कार्यों से आपको बचना चाहिए, ये कार्य आपको नहीं करने चाहिए। इसके बाद नवरात्रि में चमड़े से बने पदार्थ, मतलब जैसे कि कपड़े हो गए या बैग्स वगैरह हो गई, बेल्ट हो गई, इन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। यानी कि इन चीज़ों का प्रयोग हमें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। वैसे तो इन चीज़ों का प्रयोग हमें कभी नहीं करना चाहिए, बट यथासंभव हो सके तो नवरात्रि में तो विशेष करके ना करें। इसके बाद नवरात्रि में हमें काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। कोशिश करें कि आप जो काले रंग के वस्त्र हो उन चीज़ों को अवॉइड करें, मतलब उन चीज़ों से आप थोड़ा सा परहेज रखें। नवरात्रि के समय में इन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। नवरात्रि में क्लेश, द्वेष और किसी का अपमान या किसी की चुगली करना या किसी को जो है अपमानित करना, ये सारे कार्यों से भी आपको बचना चाहिए। ये कार्य भी आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। कहते हैं इससे माता रानी बहुत ज़्यादा नाराज होती हैं। नवरात्रि में घर के आसपास आपको गंदगी भी नहीं करनी है। मतलब आप जितना हो सके अपने घर के इर्द गिर्द, जितना आप यथासंभव साफ सफाई कर सके उतनी साफ सफाई रखें और बिल्कुल क्लीन रखें अपने घर को, अपने घर के आसपास के एरिए को। इसके बाद नवरात्रि में फास्ट फूड, जंक फूड, इन सब चीज़ों से भी थोड़ा सा बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जो ये ब्रेड पाव, इन ये सारी चीज़ें होती है ना, इसमें अंडा वगैरह मिक्स होता है, तो इन सारी चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहिए। मतलब इन सारी चीज़ों से आपको परहेज रखना चाहिए, थोड़ा सा आपको दूर रहना चाहिए। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि में ग्लूटेन युक्त अनाज जैसे कि गेहूं हो गए, चावल हो गए और बाजरा हो गए, इन सारी चीज़ों को भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मतलब कोशिश करें कि आप अवॉइड करें, इन चीज़ों का सेवन ना करें। यथासंभव देखिए, जो व्रत नहीं रहते हैं वो गेहूं चावल से परहेज तो नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, आप अपनी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं या एक टाइम कर सकते हैं कि आप उस चीज़ को थोड़ा सा परहेज करके करें। तो यथासंभव आप इन चीज़ों का जो है परहेज कर सकते हैं। नवरात्रि में कैफीन युक्त चीज़ों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितना हो सके आप इन चीज़ों से बचें। इसके बाद नवरात्रि में धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो धूम्रपान कभी भी नहीं करना चाहिए, ये हमेशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होता है। लेकिन यदि आप करते हैं तो, वैसे तो मैं बार बार ये कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप करते हैं तो एटलीस्ट आप नवरात्रि में बिल्कुल भी ना करें। ये बहुत ही ज़्यादा घातक होता है और इससे माता रानी बहुत ज़्यादा नाराज होती है। मतलब नहीं अच्छा है, ये सारी चीज़ें बहुत ही गड़बड़ होती हैं, धूम्रपान तो विशेष करके। इसके अलावा नवरात्रि में सफ़ेद नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप कोशिश करें कि आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। सफ़ेद नमक आप जितना अवॉइड कर सके उतनी अच्छी बात है। इसके अलावा आप अल्कोहल हो गया, तंबाकू हो गई, इन सारी चीज़ों का भी सेवन बिल्कुल भी ना करें। सो फ्रेंड्स, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं।